प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक प्लांट के द्वारा जो पॉलेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं एक फ्लावर के द्वारा, वो उसी प्लांट के ऊपर अगर कोई फ्लावर है या तो सेम फ्लावर हो सकता है या फिर कोई अदर फ्लावर हो सकता है सेम प्लांट का, तो उसको वो फर्टिलाइज करने में अनेबल होते हैं, यानी कि उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पॉलेंस किसी दूसरे प्लांट पर चले जाएं तो वहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उनको ये फर्टिलाइज करने में एबल होते हैं, यानी कि फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो कहलाती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसका डिटर्मिनेशन जो है वो प्लांट के जीनोटाइप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस टाइप की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ह्यूजेस एंड बैबकॉक ने 1950 के अंदर। किस प्लांट में किया था? क्रैपिस प्लांट के अंदर इसने इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद गेस्टेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको 1950 में ही पार्थेनियम के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था। तो इन साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब गैमेटोफाइटिक जो स्पोरोफाइटिक सिस्टम है उससे हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल पेरेंट्स जो हैं उन दोनों को ही रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे गैमेटोफाइटिक की जगह पे आएगा स्पोरोफाइटिक, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें मस्टर्ड, टर्निप, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर जो है उसमें इस टाइप की स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ये जो S1 S2 लिखा हुआ है ये फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप है, फीमेल पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप है। और यहाँ पर देख सकते हो आप 3 टाइप के पॉलन ग्रेन्स हैं, 1, 2 एंड 3। इनमें जो सिंगल लेटर लिखा हुआ है S1, S3, S3, ये इन पॉलन ग्रेन्स का जीनोटाइप है। और इनके साथ जो ब्रैकेट में S1 S3, S1 S3 और S3 S4 लिखा हुआ है ये उन मेल पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप है जिनसे ये पॉलन ग्रेन्स आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो मेल पेरेंट प्लांट है उसके जीनोटाइप का कंपैरिजन करना है किसके साथ? फीमेल पेरेंट प्लांट के जीनोटाइप के साथ, और देखना है कि कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है। अगर 50% भी सिमिलैरिटी मिल गई तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर बिल्कुल भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला एग्जांपल S1 S3 की कंपैरिजन करेंगे S1 S2 के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे S1 है और यहाँ पर भी S1 है, तो इसका मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। उसके बाद दूसरे में देखो S1 S3, S1 S3, यहाँ पे देखो S1 है, यहाँ पे भी S1 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉलन ग्रेन है वो भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो S3 S4, S1 S2, तो ये जीनोटाइप और ये जो जीनोटाइप हैं ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। इस वजह से ये वाला जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन। तो कौन सी क्रॉप के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है? तो एग्जाम्पल हमें बताने हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे मस्टर्ड, टर्निप, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मस्टर्ड जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो ह्यूजेस एंड बैबकॉक 1950 फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। तो किसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्क्राइब किया था, तो उसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द रिकवरी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पोरोफाइटिक, इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसका डिटर्मिनेशन पॉलेंस के जीनोटाइप के द्वारा किया जाता है। तो इस टाइप की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसको गैमेटोफाइटिक माना जाता है। अब जो गैमेटोफाइटिक सिस्टम है उससे हम लोग केवल और केवल मेल पेरेंट प्लांट जो होता है उसको ही रिकवर कर सकते हैं, इससे फीमेल पेरेंट प्लांट को रिकवर नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें पोटैटो है, टोमेटो है, टोबैको और बीट जो है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस दे रखी हैं। अब हमें करना क्या है, ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, दो पॉलन ग्रेन्स आपको दिख रहे होंगे। अब हमें देखना है पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप क्या है, ठीक है, और इसकी कंपैरिजन करना है किसके साथ, जो फीमेल पेरेंट प्लांट है उसके जीनोटाइप के साथ। अगर कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर सिमिलैरिटी नहीं मिलती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो S1 का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, S1 S2 के साथ। तो यहाँ पे S1 है और पॉलन ग्रेन में भी S1 है, तो इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। दूसरा देखो S2 का कंपैरिजन करेंगे S1 S2 के साथ, तो यहाँ पे S2 है, यहाँ पे भी S2 है, इसका मतलब ये भी फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। दूसरे डायग्राम में देखो, यहाँ पे S1 है इस पॉलन ग्रेन का जो जीनोटाइप है, और इसकी कंपैरिजन करेंगे S1 S2 के साथ, तो यहाँ पे भी S1 है और यहाँ पे भी S1 है, इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे S3 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे S1 S2 है, तो S1 S2 मैच नहीं कर रहा है S3 के साथ, तो इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, S1 S2 जो है इसका कंपैरिजन करेंगे S3 के साथ, S4 के साथ, तो मैचिंग नहीं हो रही है, तो S3 भी फर्टिलाइजेशन कर जाएगा और S4 जो है ये भी फर्टिलाइजेशन कर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से आए हुए हैं। इन गैमेटोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी द मेटिंग बिटवीन S1 S2 क्रॉस S3 S4 विल प्रोड्यूस। तो वही एग्जांपल्स हैं जो कि लास्ट वाला डायग्राम है, S1 S2 का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, S3 S4 के साथ। तो 100% जो फर्टिलाइजेशन है वो हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फुली कंपैटिबल आ जाएगा, क्योंकि 100% फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो थर्ड आंसर इसके अंदर आ जाएगा, फुली कंपैटिबल। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन व्हीट। तो व्हीट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उपस्थित नहीं होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन पर्ल मिलेट। तो पर्ल मिलेट के अंदर मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, ना कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स।